जय जय कर्मा माता। जोहार, नमस्कार संगवारी, मैं विकास सुंदरती आप मन के स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम पहुंच गए 36 बिलासपुर में। तो आज भक्त माँ कर्मा हिंदी फीचर फिल्म लगे हुए 15 मई 2026 आज के दिन लगे हुए फिल्म। तो आज के पहला शो 3 बजे का जो शो है बहुत ही ज़बरदस्त भव्य होने वाला है, क्योंकि हाउसफुल दिखा थे, जितना टिकट पूरा सेल हो चुके हैं। तो आप मुझे पूरा नज़ारा आप के दिखावा। तो हमारे फिल्म के एक किरदार निभाने वाला जितेंद्र राजा जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं फिल्म के बारे में। चलाइए भैया, नमस्कार। आप फिल्म का रोल है सर? मैं पंडित की भूमिका में हूँ। हाँ, और कुछ बताना चाहते हो दर्शक मन का फिल्म के बारे में? इतिहास लिखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जिनका नाम इतिहास में होता है वे बहुत कम होते हैं। और इन्हीं में से कर्मा जी है, यानी कि भक्त माँ कर्मा, जिन्होंने अपने भक्ति के दम पर इतिहास बनाया। आज जन जन में उनका नाम है, केवल अपनी भक्ति और उपासना के बल पे और उन्होंने समाज को एक रास्ता दिया और समाज के लिए उन्होंने लड़ाई की। ये है भक्त माँ कर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला शो हाउसफुल होने के बाद दूसरा के लिए इंतजार करते हुए पब्लिक पूरा देख सकते हो आप। संगीतकार हमारे डीपी शर्मा जी, उनके पूछताछ करते हैं फिल्म के बारे में। सर नमस्कार, आज फिल्म के बारे में 2 शब्द बताइए, दर्शक को हाउसफुल चल रहे हैं। भक्त माँ कर्मा की जीवन गाथा जितना कठिन रहा है उतना ही कठिन है हमारे फिल्म को रिलीज करना रहा है, बनाना रहा है। लेकिन माता की कृपा और भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा से आज हमारे बिलासपुर का पहला शो इतना हाउसफुल हो गया कि हमें सेकंड शो में बहुत सारे हमारे जो नियर डियर जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ा है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। माता कर्मा की जो गाथा है पूरे जन जन तक पहुँचाने का हमारा जो मुहिम है, इस मुहिम में बहुत अच्छा संकेत है। फिल्म जो है सुपर हिट होने जा रही है, ऐसा पूरा वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। हम आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि माता की गाथा को पूरे परिवार सहित देख करके एक नया इतिहास बनाएं और माँ कर्मा के जीवन गाथा को जन जन तक पहुँचाएं। इस फिल्म का गीतकार संगीतकार होने के नाते इसमें आपको आशा भोसले जी, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ पूरा गीत सुनने को मिलेगा। आप सभी को जय जोहार, जय माँ कर्मा। आप सभी फिल्म को देख करके एक नया इतिहास रचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य पर आधारित ये फिल्म जो भक्त माँ कर्मा जो आई है, इसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और इसको बनाने में बहुत ही समय लगा है। और जो भी आर्थिक समस्याएं आई है उसके लिए हम लोग सब ने दिलो जान से इस पे काम किया है। सभी कलाकार इस पिक्चर के आने से बहुत ही खुश है और ये आम जनता के लिए, सभी के लिए एक सामाजिक एक बहुत बड़ा संदेश है इस पिक्चर में। और मेरा आग्रह है कि सभी लोग आके इस पिक्चर को देखें। इस फिल्म के सह निर्माता से अब पूछते हैं फिल्म के बारे में। जय भक्त माँ कर्मा, मैं राजकुमार यादव फिल्म का सह निर्माता। और ये जो फिल्म का जो पहला शो है 3:30 बजे वाला हाउसफुल है, उसके बाद भी दूसरा शो के लिए इतना ज़्यादा दर्शक है, कम से कम 100 से ज़्यादा 100-150 से ज़्यादा दर्शक इंतजार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को सब कोई देखे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बहुत प्रतीक्षित फिल्म है ये, कम से कम 10 साल बाद रिलीज हो रही है तैयारी से। और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग सब आशीर्वाद बनाए रखें। जय भक्त माँ कर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार यादव जी। फिल्म के निर्माता अजय खंडेलकर जी से मुलाकात करते हैं और इस फिल्म के बारे में 2 शब्द जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। आज आप लोग का फिल्म लग रहा है, इसके बारे में 2 शब्द जनता को बताना चाहेंगे? जनता को यही बात बोलना चाहूँगा कि माता के जीवन चरित्र को देखें, चूँकि 1000 वर्ष पूर्व है, और उसको देखकर सीखें, सीखकर आत्मसात करें। क्योंकि जीवन में प्रेरणादायक जो महापुरुष रहे हैं उनको जानना, उनको सीखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग उसको देखकर सीखें। और चूँकि मेरी फिल्म है तो मैं तो बहुत गदगद हूँ। मैं रात में सो नहीं पाया था, लेकिन आज यहाँ पहुँच के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आनंद की अनुभूति ले रहा हूँ। और उससे ज़्यादा आनंद मुझे इस बात की कि जनता थिएटर के अंदर है और मैं थिएटर के बाहर हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल है।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताना चाहेंगे पहला जो शो है 3 बजे का वो बहुत ही ज़्यादा हाउसफुल है, सीट नहीं है, और सेकंड के लिए अभी भी पब्लिक 100 से 200 पब्लिक इंतजार कर है दूसरा शो के लिए। तो आप इतने अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितना बेहतरीन है। आज ये फिल्म लगे है, आप फिल्म के बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे दर्शक को? बहुत ही सराहनीय फिल्म है। आज छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित होने वाला फिल्म है। भक्त माँ कर्मा है, जो एक संघर्षपूर्ण नारी की कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष ही नहीं अपने पूरे जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। और उस समय जिस समय छुआछूत ऊंच नीच की भेदभाव था, उस समय इस संघर्ष से निकलकर नारियों के लिए एक संदेश दिया। तो मैं चाहता हूं कि इस संदेश भली भांति प्रफुल्लित हो और हर परिवार को इस पिक्चर को देखना चाहिए। आज हम पिक्चर देखने आए थे, हमारे सारे मित्र पिक्चर देखने आए थे। इतनी हाउसफुल है कि यहाँ पर सीट नहीं मिल पा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इसी तरह से सारे परिवार को एक बार फिल्म देखना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार आप इस फिल्म के बारे में 2 शब्द बताना चाहते हैं दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये साहू समाज की देवी भक्त माँ कर्मा की फिल्म है और ये संपूर्ण सनातन के लिए है। इसमें भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा चरित्र है और इस फिल्म की शूटिंग पुरी से लेकर बिलासपुर और बहुत अच्छी जगह पर हुई है। इसका गीत संगीत बहुत मधुर है और नागपुर में बहुत अच्छे ढंग से इस फिल्म का प्रमोशन किया गया है। और आज जो फिल्म लगी है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने, और हम लोग तो बिलासपुर में हैं, और इस फिल्म में एक बहुत अच्छा मेरा रोल है 90 साल के बुजुर्ग बुढ़े का। और इस फिल्म में मेरा सीन जो है बड़ा प्रभावी है और इसके लिए मैं फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर हैं शशिकांत कौशिक जी, फिल्म निर्माता हमारे जो अजय खांडेकर जी, फिल्म के स्टार प्रचारक अजय शर्मा जी और उनकी पूरी टीम और डीपी विश्वकर्मा जी, उनको सबको बधाई दूंगा। और इस फिल्म में मुझे इन्होंने शामिल किया है एक अच्छे कलाकार के रोल में, की ओर से मैं ढेरों शुभकामनाएं बधाइयाँ दे रहा हूँ। और इस फिल्म का, और यहाँ पर भीड़ इतनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों की यूनिट है, हम लोगों को जगह नहीं मिल पाई है। बिल्कुल अभी तक से जितना हम देखे हैं तो पहला शो जो है वो पूरा हाउसफुल है और सेकंड शो के लिए अभी भी पब्लिक जो है 100 से 200 पब्लिक इंतजार करे इसके बाद देखने के लिए। और अभी भी जरूरी नहीं है कि हम लोगों को सेकंड शो में भी जगह मिले, हो सकता है सेकंड शो में भी हमको जगह ना मिले तो हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो कलाकार हैं। और हम लोग जितने लोग यहाँ आए हैं उनको सबको धन्यवाद करूँगा और जितना मीडिया है आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया है। आप इस फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को? बोलिए भक्त माँ कर्मा की जय। 1000 साल पूर्व नारी स्वातंत्र और संघर्ष की ये कहानी है। भक्त माँ कर्मा 1000 साल पूर्व झांसी में पैदा हुई। उनका जो संघर्ष है वो विधवा हो गई थी, उसके बाद में भी समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जनभागीदारी और सहकारिता का जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, वो आज के महिला स्वातंत्र और महिला सशक्तिकरण की वो बीज है, नींव का पत्थर है इनका आंदोलन। भक्ति के माध्यम से इन्होंने परमात्मा को बुलाकर अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। ये भक्ति की शक्ति को बताता है। इस फिल्म से हमारी माताएं, बहनें और बेटियां प्रेरणा लेंगी। बिना आध्यात्मिक जीवन के, जैसा कि माँ कर्मा का जीवन था, उन्होंने संघर्ष के साथ में महिला से दैवी शक्ति प्राप्त किया और आज दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ जी को जो प्रसाद लगता है, महाप्रसाद, वो माँ ने ही शुरू किया भोग लगा करके। पहले परमात्मा 56 भोग किया करते थे, अब 56 भोग के पहले माँ की खिचड़ी महाप्रसाद के रूप में वहाँ लगती है और हम सब लोग उसे कहते हैं ना कि जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। तो ये वही भात है, ये वही खिचड़ी है माता के हाथों की, जिसे परमात्मा प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट बना हुआ है। कैसे लगी इस फिल्म का? बहुत बढ़िया लगी। बहुत ही बढ़िया, स्टोरी भी बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। मुझे गाना बहुत आनंद आ गया भाई, एक नंबर। मैं पंडा वाला कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रहा, खूब अच्छा। शंकर भाई हाँ भैया, बताइए दो सब फिल्म के बारे में। मूवी बहुत अच्छा लगा, देखकर बहुत अनुभव लगा और एक राशि पर बना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो निश्चित रूप से लोगों को ये पिक्चर देखना चाहिए और माता कर्मा से सीख लेनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला होने के नाते उन्होंने 1000 वर्ष पहले जो मानव कल्याण, न केवल साहू समाज के लिए बल्कि मानव जाति के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, ऊंच नीच छूत के लिए जो लड़ाई लड़ी, ये देखने का विषय है और समझने का विषय है, आज के समय में अपने जीवन में उतारने का विषय है। कर्मा फिल्म आज रिलीज हुआ है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि भक्तमा फिल्म को कि इस फिल्म में जो कर्मा की रोल की है वो बहुत ही संघर्षशील रोल है और लोगों को प्रेरित करता है कि भक्ति में ही शक्ति है। लोगों का संगठन और साथ रह के एक संदेश दिया है इस फिल्म के माध्यम से, छुआछूत नीच नीच को एकता की संदेश दिया है। भक्तमा कर्मा फिल्म को बहुत बहुत बधाई। मैं उपेंद्र भारती मुंगेली से। जगन्नाथ में सबसे पहले भोग लगता है जिसमें भक्त माता कर्मा की, और निश्चित रूप से भक्त माता कर्मा बहुत अच्छा, जो कि एक साथ सबके लिए लड़ाई लड़ी और संगठित होकर अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और ये मूवी बहुत अच्छी है और इसको निश्चित रूप से सभी को आके ये मूवी देखना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, प्रेरणादायक है। हमारे पूर्वज में हर धर्म में कोई न कोई आराध्य रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ माँ कर्मा का हम लोग जो जीवनी पढ़ते हैं उसको बहुत ही विस्तार से और अच्छे ढंग से दर्शाया गया है, प्रेरणादायक है। हमारे अपने पूरे परिवार के साथ हम लोग आज मूवी देखने आए हैं। हमको तो पता है, मगर हमारे फैमिली के जो बच्चे हैं उनको ये फिल्म देख के बहुत ही अच्छा सीख और आगे कैसे जीवन जीना, छुआछूत पहले कैसे मिटाया गया, माँ कर्मा कैसे संघर्ष की, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से इसमें दर्शाया गया है। बहुत अच्छा फिल्म है। मैं तो कहती हूँ कि इस फिल्म को और पहले बनना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत इतना मतलब अच्छा बनाया गया है क्या, ताकि और छुआछूत का जो पहले बहुत ज्यादा थे ना, वो बहुत जल्दी मिट जाता है ये सब। आज ये जो भक्त माता कर्मा फिल्म का जो यहाँ पे प्रीमियम शो हुआ और यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर से आज से सैकड़ों साल पहले एक स्त्री को अपने पूरे समुदाय के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा और समाज में शुचिता लाने के लिए, समाज में हमारी सनातनी परंपरा में बीच बीच में कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, कुछ भूल हो जाता है व्यक्तियों के द्वारा, उन भूल और त्रुटियों को सुधार करने के लिए एक समाज सुधार का काम। और हमारे यहाँ सनातनी परंपरा में भक्ति का मार्ग जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को भक्त माता कर्मा की जीवन गाथा से हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया फिल्मकार ने। मैं उन सभी कलाकारों को साधुवाद देता हूं, फिल्मकार को साधुवाद देता हूं, निर्माता निर्देशकों को, कि बड़े संघर्षों के साथ उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से उभरी हुई एक उस समय की सैकड़ों साल पहले की एक महिला के संघर्ष को उन्होंने जीवंत करने का प्रयास किया है। आज हम सब ने ये जो फिल्म देखा, तो फिल्म देखने के बाद सबसे पहले मैं इस फिल्म को बनाने वाले, उसकी निर्देशक, कलाकार और हर एक उस दायित्व को निभाने वाले जिन्होंने इस फिल्म को बारीकी से संस्कृति और संस्कार को पुरोया, ये प्रशंसनीय है। मैं सबसे पहले उन कलाकारों को सबको बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारी जो सनातन संरक्षण है, उस संरक्षण को देने के लिए जिस माता ने जो संघर्ष किया, उसे एक अच्छा संदेश एकत्रीकरण का संघर्ष में हमको मिला, संगठित होने का उसके संघर्ष में मिला कि अपने अधिकार को पाने के लिए हम आत्मिक रूप से कैसे संगठित होकर के उस जिस लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। देखिए, फिल्म जो है हमारे जो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे विषय हैं। आज से 1000 साल पहले जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था थी,
और सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ जिस प्रकार से राजतंत्र में किस प्रकार से षड्यंत्र करके कुछ वर्गों को दबाया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, इस बात को इस कर्मा माँ की फिल्म में उजागर किया गया है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से आज हम 1000 साल पहले जिस प्रकार से हमारी धर्म के संस्कृति के वातावरण था, उस वातावरण को जानने समझने का हम इस फिल्म के माध्यम से हमको अवसर मिलेगा। और मैं अपने परिवार सहित आज इस फिल्म में आया हूँ। मैं लोगों को आग्रह करूँगा कि आप भी आइए और आकर के जो आज हम सनातन की बात करते हैं, धर्म संस्कृति रक्षा की बात करते हैं, तो हम उसको किस प्रकार से एकता के सूत्र में, समाज में भाईचारा, एकता और जो समाज में अखंडता है, जिसके बल से हम आज सनातन संस्कृति को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, ये संदेश इस फिल्म के माध्यम से दिया गया है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ जो इस फिल्म के निर्माता है, उनके कलाकार हैं, उनकी सोच है, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्या रहे हैं आप? बहुत सुंदर लगा। भक्त माँ कर्मा फिल्म आज पूरे देश भर में कई प्रांत में, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में रिलीज़ हुआ और इतना अभी हम लोग कर्मा माता फिल्म देख के आ रहे हैं। जिस प्रकार से माता कर्मा फिल्म में कर्म को प्रमुख बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण जी के कर्म के सिद्धांत को इसमें फिल्माया गया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और उसके साथ ही साथ भक्ति का मार्ग, मनुष्य में जो ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य जो होता है, वो भक्ति के माध्यम से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह इस फिल्म में दर्शाया गया है। कर्म के साथ साथ भक्ति का मार्ग, ये बहुत ही सुंदर लगा। समाज में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। भक्त माता कर्मा जो पिक्चर है, फिल्म है, छत्तीसगढ़ के हमारे लोग बनाए हैं, बहुत अच्छा है। जितना तारीफ करूं बहुत कम है। और जिस तरह से माता कर्मा का 2 रूप दिए हैं, एक तो कर्म का रूप पहले इसमें, और इंटर के बाद भक्ति का रूप दिए हैं, और ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव को दूर करने का जो दिखाए हैं, इसके लिए मैं और आयोजक मंडल को जो फिल्म जो बनाए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भक्त कर्मा माता केवल ये साहू समाज का नहीं है, अपितु ये पूरे सर्व समाज का है। और भक्त कर्मा माता के जीवन पर जो जीवंत पिक्चर बनाया गया है, ये वास्तव में जन जन को प्रेरणा देगी। तो जैसे कि देख रहे हो आप, हम पहुंच गए टाकीज के अंदर। फिल्म चालू हो चुके हैं, भक्त माँ कर्मा दूसरा शो। पहला शो में भरपूर पब्लिक के साथ हाउसफुल था, दूसरा शो भी फुल है। बस बस, पूजा की थाली वही रख दो। यहाँ इन सीढ़ियों पर पंडित जी? हाँ, वही सीढ़ी पर। यहाँ क्यों पंडित जी? मुझको भगवान को भोग लगाना है। और यहाँ सीढ़ी पर भी भोग लगता है क्या? भगवान तो भीतर बैठे हैं पंडित जी। आपके 56 भोग को ग्रहण करने भगवान वही आएंगे। भगवान को क्यों कष्ट दे रहे हैं? मैं ही भीतर चले जाती हूँ। देखिए तो बहुत ठंडा हो रहा है। महाराज, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पंडित जी? पूरा 1 माह व्यतीत हो चुका है। हमारे प्रिय हाथी की खुजली ठीक ही नहीं हो रही। वो बेचारा कभी इधर लौटता है और कभी उधर लौटता है। कोई तो उपचार होगा। बस इसी का नाम है जीवन, तो बस इसी का नाम है। कर्मा मैया के चरणों में शत शत प्रणाम। भक्त माता कर्मा की जय।